गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अभी हम लोग पढ़ेंगे संविधान पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है कि अभी जो लॉकडाउन है, कोरोना का टाइम चल रहा है, अभी घर में बैठ के हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आप लोग के पास कि हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। घर में बैठ के चुपचाप से बैठ के पढ़ाई करना है, क्योंकि अभी वो समय है कि जो भी आपका कमज़ोर चीज़ है, जो भी वीक पॉइंट है ना, एक्चुअली हील है, उसको आपको मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है। आप अपनी कमजोरियां को आपको ताकत बनाना है, ठीक है। तो अभी घर में बैठ के 1 बाय 1 क्या करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स को एकदम जड़ से एकदम पूरा मजबूत करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, सीखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम लोग जितना भी स्थिति ख़राब क्यों ना हो जाए, स्थिति ख़राब तब होता है जब हम सीखना बंद कर देते हैं। आपको एक वीडियो में हम बताए थे कि अभिमन्यु का जब जन्म हुआ था ना, तो जन्म से पहले ही उसने सीखना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक सीखते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो सीखना एक प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता है। इसको जन्म से पहले ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और मरते दम तक। जिस दिन हम सीखना बंद करते हैं उसी दिन हम समझ लेंगे कि हम मर गए, ठीक है। तो सीखना बंद नहीं करना है, नया नया चीज़ सीखना है। आप लोग के लिए हम लोग तैयार हैं, तो आप लोग बस घर में बैठ के सीखते जाइए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं संविधान। संविधान 2 शब्द से बना है, सम और विधान से। सम मतलब होता है बराबर, और विधान मतलब होता है नियम कानून। एक ऐसा नियम कानून जो सबके लिए बराबर हो, उसको संविधान कहते हैं, ठीक है। चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी, कुछ भी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा पोस्ट पे क्यों ना हो, यहाँ पे सबके लिए बराबर नियम कानून है, उसी को बोला जाता है संविधान, ठीक है। तो संविधान एक क्या है, बुक है। जैसे देख एग्जाम्पल के तहत समझेंगे। जैसे कोई एक बुक लेते हैं हम, आर एस अग्रवाल का कोई बुक लेते हैं, आर एस अग्रवाल का कोई एक बुक है। उसमें क्या होता है बताइए? तो उसमें होता है चैप्टर। उसमें क्या होता है? चैप्टर। हाँ, वो चैप्टर का नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 10 12 20 25 30 चैप्टर होता है, ठीक है। जो भी चैप्टर हो, उसमें एक चैप्टर होता है। मान लेते हैं कोई तीसरा चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर क्या है? तीसरा है। उसके बाद उसमें होता है लेसन। चैप्टर तीसरा में कुछ लेसन होगा ना, कि लेसन, ठीक है। उसमें क्या होगा? लेसन। जैसे कोई चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आर एस अग्रवाल एक बुक है, मैथ्स का बुक है, आप लोग देखे ही होंगे। चैप्टर, उसमें चैप्टर मान लेते हैं 3 चैप्टर है। जैसे उसमें मान लेते हैं प्रॉफिट, अब हमको पता नहीं है कि उसमें कौन सा चैप्टर है। चैप्टर 3 में मान लेते हैं परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, कुछ भी हो। उसमें एक जैसे चैप्टर 3 में क्या था? लेसन था। तो लेसन जैसे परसेंटेज था, प्रॉफिट लॉस था, कंपाउंड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो लेसन जो है, वो लेसन अब कितना से पेज नंबर में होगा? मान लेते हैं कि वो नंबर होगा कुछ 12 से 35 तक में कुछ होगा। ये पेज नंबर है, ये क्या है? पेज नंबर, ठीक है। तो जिस तरह आर एस अग्रवाल बुक होता है ना, उसी तरह संविधान को अगर समझना है तो आपको इससे अच्छा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता है। स्टार्टिंग करते हैं भारतीय संविधान को समझने का, ठीक है। तो आर एस अग्रवाल एक बुक है, उसी तरह भारतीय संविधान भी हमारा क्या है? एक बुक है। जिस तरह आर एस अग्रवाल एक बुक है, उसी तरह भारतीय संविधान हमारा क्या है? एक बुक है, किताब है, सिंपल है। और चैप्टर 3, जिस तरह आर एस अग्रवाल में एक चैप्टर है, उसी तरह भारतीय संविधान में भाग है, ठीक है। अब आर एस अग्रवाल में चैप्टर होगा ना, कि कितना चैप्टर है, 10 है, 20 है, 50 है, 60 है, कितना चैप्टर है। तो भारतीय संविधान में कितना चैप्टर है? तो भारतीय संविधान में 22 चैप्टर है। भाग कितना है? 22 भाग है। इसको पार्ट बोलते हैं। 22 भाग है। कितना भाग है? 22 भाग है। अब देखते हैं, जिस तरह आर एस अग्रवाल में एक चैप्टर था, उसी तरह भारतीय संविधान में एक भाग है। और उस भाग में हमको, जैसे मान लेते हैं कोई एक चैप्टर ले लेते हैं 3 नंबर, भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में एक लेसन है। लेसन, उस लेसन का क्या नाम है? मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार भी कहते हैं इसको, मौलिक अधिकार, ठीक है। अब देखिए, जिस तरह यहाँ लेसन था, उसी तरह यहाँ पे चैप्टर है, ठीक है। और ये क्या है? आपका चैप्टर नंबर है, ठीक है। यहाँ पे लेसन है। लेसन में क्या है? मौलिक अधिकार। और उस मौलिक अधिकार कितना से कितना पेज नंबर में होगा? तो वो जो पेज नंबर है 12 से 35 है। 12 से 35 पेज नंबर में है। हाँ, तो ये जो पेज नंबर है, इसी को भारतीय संविधान में अनुच्छेद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनुच्छेद। इसको इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ये बात समझ में। देखिए, अनुच्छेद की संख्या जो है 395 अनुच्छेद है हमारे संविधान में। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है। इसमें जोड़ के, एक्स्ट्रा में अलग से जोड़ के, ABCD करके जोड़ के इसको 450 से भी पार कर दिया है। लेकिन अगर आपको नंबरिंग पूछा जाए तो 395 अनुच्छेद है। तो जिस तरह आर एस अग्रवाल एक बुक होता है, उसी तरह भारतीय संविधान एक बुक है। पहले समझ लीजिए कि संविधान है क्या, तब पढ़ने में ठीक लगेगा। ये तो स्टार्टिंग कर देते हैं हम लोग पढ़ना, फिर इंटरेस्ट नहीं आता है, फिर एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ते हैं तो फिर नंबर उतना आता नहीं है, ठीक है।
रिजल्ट नहीं हो पाता है। RS अग्रवाल बुक है, उसी तरह भारतीय संविधान एक बुक है। चैप्टर जिस तरह होता है उसी तरह इसमें भाग है। वहाँ 3 जैसे चैप्टर था तो यहाँ भी 3 है, ठीक है। लेसन को यहाँ बोला जाता है, जैसे पहला 3 नंबर लेसन में भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। और कहाँ से कहाँ तक, तो 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक में आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब एक वर्ड आता है कि अनुच्छेद और एक धारा, दोनों में क्या अंतर। बहुत आदमी कंफ्यूज रहता है कि अनुच्छेद और धारा में क्या अंतर होता है, अनुच्छेद और धारा में क्या अंतर है, ठीक है, धारा में क्या अंतर है। तो देखते हैं अनुच्छेद क्या होता है। जैसे मान लीजिए अभी देश में क्या है ना, पूरा गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी कर रहा है कि अभी सबको घर में रहना है, किसी को बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। अभी हम लोग को घर में भी रहना चाहिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट करना चाहिए। तो हम लोग क्या है, अभी ये अनुच्छेद है। अनुच्छेद मतलब क्या होता है, जो आप पे नियम कानून लगाया जा रहा है ना, वो अनुच्छेद है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए टीचर होता है, टीचर है, आपको कह रहा है पढ़ने के लिए, आप होमवर्क बनाने के लिए कुछ टास्क दे रहा है वो, तो ये क्या है, अनुच्छेद लगा रहा है आप पे, ठीक है। लेकिन ये, या फिर आपको कह रहा है कि टाइम से आने के लिए, ठीक है। अगर आप टाइम से नहीं आते हैं, मतलब टाइम पे अगर मतलब नहीं आ रहे हैं, तो आप पे क्या लगेगा, धारा लगेगा, आप पे धारा, आपको सजा दिया जाएगा, ठीक है। तो जो नियम कानून आप पे लगाया जा रहा है वो उसको बोला जाता है अनुच्छेद, आर्टिकल। और जो अगर वो चीज़ पालन नहीं करेंगे तो आपके ऊपर उसके मतलब क्या होगा ना, धारा लगेगा, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है। जिस तरह अभी जैसे मान लेते हैं कि बाहर में पुलिस वगैरह सब जो वहाँ पे खड़ा रहता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको जाना नहीं है, अगर आप उसका नियम का उल्लंघन करते हैं, तो पहले तो अनुच्छेद लगा दिया गवर्नमेंट की, किसी को कहीं गाइडलाइन जारी कर दिया कि किसी को बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर क्या लगा दिया, अनुच्छेद लगा दिया। लेकिन अगर आप उसके नियम का उल्लंघन करते हैं, हाँ, बेवजह अगर बाहर निकलते हैं, तो आपके ऊपर धारा लगा दिया जाएगा। समझ में आया। तो अनुच्छेद कब होता है, धारा क्या होता है। अनुच्छेद मतलब आपको जीने सिखाता है, ठीक है, कि कैसे जिया जाता है वो आपको बताया जा रहा है। अगर आप इसका उल्लंघन करेंगे तो आपके ऊपर क्या लगेगा, धारा लगेगा, ठीक है। दोनों अलग अलग बात है। धारा के बारे में समझाएंगे क्या होता है, ठीक है। आप लोग कोर्ट वगैरह सब में सुनते हैं, फिल्म सब में, धारा इतना के तहत, ठीक है। तो अच्छे जो भी अच्छा बुक होता है, उस बुक में हम लोग देखते हैं कि पहला जो जितना भी बुक होता है, मैथ्स का कोई बुक लेंगे तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा से दिया जाता है। जैसे कोई अच्छा सा बुक आप मैथ्स का खरीदिए तो उसमें क्या होगा ना कि फार्मूला आपको पहले दे दिया जाएगा, ठीक है, फार्मूला पहले दिया जाएगा। तो उसी तरह भारतीय संविधान में फार्मूला पहले दे दिया गया है। अब भारतीय संविधान में फार्मूला को अनुसूची बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनुसूची, स्केड्यूल। क्या बोला जाता है, स्केड्यूल। ठीक है। तो पहले मूल संविधान जो था उसमें 8 गो अनुसूची था। अब जो अनुसूची का संख्या उसको 4 जोड़ के 12 कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको अभी यहीं पे याद कर लेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, ये सब याद करना है, ठीक है। तो पहला अनुसूची में बताया गया कि भारत राज्यों का संघ, भारत राज्य का संघ है। इसमें ये बताया गया है राज्य के बारे में, स्टेट्स के बारे में बताया गया, और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कि यहाँ पे जो है 28 गो राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। पहला अनुसूची में क्या है, भारत के राज्य के बारे में बताया गया। अब देखिए, एक शब्द होता है यूनियन, एक होता है यूनियन, एक होता है फेडरल। भारत राज्यों का संघ है। भारत पूछेगा एग्जाम में कि भारत क्या है, क्या है, राज्यों का संघ है कि समुदाय है कि क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भारत राज्यों का संघ है, संघ, दूसरा कुछ भी नहीं है, यूनियन है। भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है। भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है, ठीक है। यूनियन मतलब क्या होता है कि इसमें अगर कोई भी राज्य आ गया, कोई भी राज्य अगर आ गया ना, तो फिर हमसे जुदा नहीं हो सकता है। अगर हमारे में शामिल हो गए तो तुम हमसे अलग नहीं हो सकते। जैसे अभी पाकिस्तान वाला सब कह रहा है कि जम्मू कश्मीर मेरा है, ठीक है, चीन कह रहा है कि मेरा ये है, ठीक है। तो बताइए ये फेडरल है कि तुम हमसे ले लोगे, नहीं ले सकते हो। यहाँ से मतलब जान चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, लेकिन हम तुमको अपना राज्य नहीं दे सकते हैं, ठीक है। हम लोग इवन की एग्ज़ाम भी देने जाते हैं तो क्या होता है कि 40, 50, 60 रुपया का जो जूता होता है, कुछ भी होता है, बैग वगैरह सबको बांध के सोते हैं। हम लोग जब जूता चप्पल चोरी होता है तो नहीं होने देते हैं। तो ये क्या बोलते हैं उसको, अपना जम्मू कश्मीर को कैसे दे देंगे, ठीक है। तो राज्य क्या है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इसके बारे में दूसरा में क्या है, दूसरा में बताया कि यहाँ पे भारत के संविधान में जो भी पोस्ट है ना, उसमें आपको कितना सैलरी दिया जाता है, पैसा कितना दिया जाता है, वेतन के बारे में बताया। प्रधानमंत्री को कितना वेतन देना है, राष्ट्रपति को कितना वेतन देना है, सबको कितना कितना वेतन देना है। तीसरा क्या है, शपथ लेगा। क्या लेगा, शपथ लेगा।
देखिए पहले वेतन, पहले पैसा का बात किया गया है, दूसरा उसके बाद फिर शपथ की, तब हम काम करेंगे, ठीक है। तो पहले पैसा का फिर शपथ का, ठीक है। इसलिए आप लोग को भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस दुनिया में अगर पैसा नहीं है ना तो फिर आपको आपका ही फैमिली वाला सब अवॉइड कर देगा, ठीक है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना करियर पे फोकस करना है, ठीक है। ये बुरा समय है तो ये तो चला ही जाएगा, लेकिन फिर आप कहीं पीछे ना छूट जाइए, ठीक है। इसलिए अभी घर में बैठ के पढ़ना है। हाँ, कुछ भी हो जाए इस कोरोना को प्रभावित नहीं होने देना है हमारी पढ़ाई को, ठीक है। इसको और ऊपर करेंगे, ठीक है, और ऊपर करेंगे। हाँ, तो तीसरा में शपथ के बारे में दिया है। चौथा में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। चौथा में क्या बताया गया है? राज्यसभा के बारे में। चौथा में इसको याद करेंगे अभी, हाँ, और फिर बाद में डिटेल में समझाएंगे हम। राज्य, वेतन, शपथ, राज्यसभा, ठीक है। पाँचवा में बताया गया है SC ST के बारे में बताया गया है, अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है, उसका प्रशासन, अनुसूचित जनजाति SC ST के बारे में बताया गया है, ठीक है, ठीक है ना। छठा में बताया गया पूर्वोत्तर राज्य के बारे में। जैसे ये मान लेते हैं भारत है, इंडिया है, ठीक है ना। तो ये जो राज्य था आपका, तो इसको बोलते हैं पूर्वोत्तर राज्य। ये बहुत पिछड़ा है, ये बहुत ज़्यादा पिछड़ा था। तो यहाँ का सरकार बोला कि इसको कुछ ऐसा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पिछड़ा है, अभी भी वहाँ का देखेंगे ना तो नागा बाबा सब घूमता है, खाने के लिए उसका मतलब रहन सहन देखेंगे बहुत पीछे है। तो उसके उत्थान के लिए काम किया जा रहा है, उसको हम लोग के लेवल में बराबर में लाना है, ठीक है। तो पूर्वोत्तर राज्य को क्या करते हैं, जैसे असम है, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को क्या करना है? आगे बढ़ाना है, ठीक है, उसको हमारे बराबर में लाना है। तो पहला क्या था? राज्य के बारे में, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा, चौथा राज्यसभा, पाँचवा में SC ST के बारे में, और छठा में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है। साथ में बताया गया है पहले जो संविधान निर्माता थे वो बहुत ज़्यादा मतलब दूर का सोचते थे कि आगे आने वाले समय में ये जो होगा ना कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या हो जाएगा ना, टेंशन होगा कि कौन सा काम हम करेंगे, कौन सा काम तुम करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बंटवारा कर दिया गया कि कौन सा काम केंद्र सरकार करेगा, कौन सा राज्य सरकार करेगा और कौन दोनों करेगा। तो जैसे जो केंद्र सरकार करेगा उसको संघ सूची के अंतर्गत रखा गया, हाँ, संघ सूची के अंतर्गत रखा गया, संघ सूची। जैसे डिफेंस, जो बहुत ज़्यादा मतलब डिफेंस का काम, ठीक है ना, रेल, ये वगैरह सब क्या है, जितना भी ये सब संघ सूची में आता है, मतलब सेंट्रल का चीज़ है, ठीक है। राज्य सूची में आता है, जैसे कुछ होता है राज्य सूची में रखा जाता है, कुछ क्या होता है राज्य सूची में रखा जाता है, जैसे पुलिस प्रशासन वगैरह सब चीज़ें, ठीक है। और तीसरा जो होता है, जैसे जो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जो दोनों के लिए होता है, एक होता है समवर्ती सूची। क्या होता है? समवर्ती सूची। क्या होता है इसको? समवर्ती सूची। देखिए, तो संघ सूची में क्या होता है? जो जरूरी है, ठीक है। राज्य सूची में जो कम जरूरी है, और समवर्ती सूची में जो बहुत ज़्यादा जरूरी है उसको समवर्ती सूची में रखा गया है। मतलब किस पे कानून, जैसे शिक्षा पे क्या कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार भी कानून बनाएगा, राज्य सरकार भी कानून बनाएगा, ठीक है। तो केंद्र सरकार जैसे CBSE वाला सब होता है वो संघ सूची है, राज्य सूची बिहार बोर्ड हो गया, और समवर्ती सूची की मतलब दोनों पे कानून बना सकते हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसा विषय जिसपे कि दोनों कानून बना सकता है उसको कहते हैं समवर्ती सूची, जो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, मजदूर वगैरह सब पे, ठीक है ना, स्वास्थ्य पे, इस पे दोनों कानून बना सकता है, ठीक है। और तीसरा क्या था, जैसे पहले संविधान बना ना तो उस समय बोला कि अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी वो चीज़ ना हो, लेकिन आने वाले समय में कुछ ऐसा चीज़ हो जाए जो कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, तो उस पर कौन कानून बनाएगा? उस पर कानून कौन बनाएगा? क्या संघ सूची की, राज्य सूची की, दोनों? तो उस समय तो टेंशन होगा, झगड़ा होगा। तो बोला एक काम करते हैं, उसमें एक खाली पन्ना दे देते हैं, खाली पेज दे देते हैं। उसमें क्या होगा, उस संविधान में खाली पेज अगर दे देंगे तो उस खाली पेज में उसको बोला जाता है अवशिष्ट शक्ति, कि जो अभी नहीं है उसके बाद उस पर कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार बना सकता है। मतलब दोनों में अगर बहस होने लगे, केंद्र सरकार पे भी, राज्य सरकार में भी, और दोनों अलग अलग बात पे अगर बोले कि केंद्र सरकार बोले कि हमको ये करना है, राज्य सरकार बोले हमको ये करना है, तो उस कंडीशन में दोनों अलग अलग जब ओपिनियन हो तो केंद्र सरकार का बात को माना जाएगा। ऐसी शक्ति को ही बोला जाता है कि अवशिष्ट शक्ति, ठीक है। ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। तो अवशिष्ट शक्ति मतलब एक ऐसा शक्ति उसमें था कि जो अभी तक नहीं निकला है ना, उस पर कानून कौन बनाएगा? जैसे बताइए, जब देश आज़ाद हो रहा था, संविधान बन रहा था, उस समय क्या मतलब व्हाट्सअप आया था, फेसबुक आया था, जोमेटो आया था, इंस्टाग्राम आया था, नहीं आया था? तो उस समय अभी मतलब व्हाट्सअप पे अगर कानून बनाना हो तो कौन बनाएगा?
कौन बनाएगा? तो उस समय तो व्हाट्सअप नहीं था, तो खाली पेज रख दिया गया उसमें कि अब जो आएगा ना कि जो भी प्रॉब्लम होगा आने वाले समय में उस पर कानून कौन बनाएगा? संघ सरकार बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा, सेंट्रल सरकार बनाएगा। समझ में आया? तो अपशिष्ट शक्ति मतलब वही होता है, खाली पेज को जोड़ दिया, उसमें जो भी चीज़ नया नया आते जाएगा उसको जोड़ते जाएंगे। अभी मान लीजिए फेसबुक पे कोई आपका प्राइवेसी वायरल कर दे, तो ठीक है ना, तो उस पर क्या उसको 24 घंटा के अंदर अगर हम उस पर केस कर देते हैं तो उसको जल्दी से उसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो पूरा इंडिया से उसको 24 घंटा के अंदर फेसबुक को पूरा जाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो वो अलग बात है कि कोई अगर आपका स्क्रीनशॉट ले लिया तो फिर तो वो फेसबुक का रहा नहीं, वो दूसरा चीज़ हो जाता है, ठीक है। तो अपशिष्ट शक्ति ये होता है, ठीक है, समझ में आया। 8 में दिया गया है भाषा के बारे में, 8 में दिया गया है भाषा के बारे में, भाषा 8 में क्या दिया है? भाषा के बारे में कि हमारे संविधान में कितना भाषा है, 22 भाषा है। वो एक एक करके याद कराएंगे, बहुत इजी है याद करना, ठीक है। 9 नंबर में दिया है संशोधन, संशोधन 9 नंबर में क्या दिया है? संशोधन। 8 में क्या होता है? भाषा, 8 में भाषा, 8 में भाषा, 9 में संशोधन, 9 में संशोधन, ठीक है। 10 में दल बदल, 10 में दल बदल, याद करना तो बहुत सिंपल है, 10 से दल, दल बदल, दल बदल, दल बदल, 10 दल बदल, ठीक है। 11 में दल, अच्छा दल बदल क्या होता है? जब वो राजीव गांधी उस समय थे प्रधानमंत्री, तो उस समय क्या हुआ था कि जैसे कोई भी जैसे मान लीजिए दल बदल मतलब क्या होता है, हम अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन कब जा सकते हैं? ऐसा नहीं ना कि मान लीजिए अभी जैसे मान लीजिए बीजेपी का बहुत ज़्यादा वोट आया, उसके बाद क्या बहुत ज़्यादा सीट आया, तो उसमें बहुत ज़्यादा नेता क्या करेगा? दूसरे पार्टी में चला गया, उसको खरीद लेगा राहुल गांधी, तो चला जाएगा ना। तो उसमें एक कानून बना दिया गया कि अगर आप जिस पार्टी से जीत रहे हैं ना, जिस पार्टी से आप जीते हैं उस पार्टी को छोड़ के, जब अगर मतलब 5 साल के लिए उस पार्टी के लिए जीते हैं तो 5 साल तक आप उस पार्टी को छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। हार गए तो फिर जा सकते हैं, लेकिन जीतने के बाद आपको उस पार्टी में रहना पड़ेगा 5 साल तक, ठीक है। 11 में दिया है पंचायती राज के बारे में, पंचायती राज के बारे में, 11 में पंचायती राज के बारे में, और 12 में दिया है शहरी क्षेत्र के बारे में, ठीक है। सिंपल है, पंचायती राज शहरी क्षेत्र, तो याद करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। पहला अनुसूची है राज्य के बारे में, दूसरा है वेतन के बारे में, तीसरा है शपथ के बारे में, चौथा है राज्यसभा के बारे में, 5वां SC ST, 6 नंबर में है पूर्वोत्तर राज्य के बारे में, 7 नंबर में शक्ति का विभाजन किया गया है कि किसके बीच शक्ति कितना होगा, 8 नंबर में भाषा लैंग्वेज के बारे में, 9 नंबर में अमेंडमेंट संशोधन, 10 में दल बदल, 11 में पंचायती राज, 12 में शहरी क्षेत्र के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको पहले क्या कीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा, रिकॉल कीजिएगा, बढ़िया से समझेंगे हम लोग अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें फिर पॉलिटिकल के गाड़ी को आगे करेंगे, ठीक है। तो पहले इतना अच्छे से देखना है, मतलब 1-2 बार देखिएगा तो गारंटी है कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। याद करना है राज्य, वेतन, शपथ, ये आपको याद करना है, ठीक है। 8 नंबर में भाषा, 9 नंबर में संशोधन, 7 में शक्ति का बंटवारा, ये भी बता दिए हम अपशिष्ट शक्ति कहाँ से लिया गया है, कनाडा से, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, बाय।